सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह से सहाफी का सवाल, जवाब में कहा रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होना, किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। Without fear or favor, affection or ill will, may Allah Almighty help and guide me. Ameen. सुप्रीम कोर्ट में तैनात 6 मुस्तकिल और एक कायम मकाम जज ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 7 जजेस से ओहदे का हलफ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने हलफ उठाया। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर कायम मकाम जज हलफ उठाया। जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ओहदे का हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ओहदे का हल्फ लिया। जस्टिस अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस अतीक शाह ने गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, कोई खत मिला तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मजीद कहा, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। मुल्क भर में शब बारात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद और घरों में इबादत का एहतमाम, मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शहरियों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, IMF ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। IMF ने गवर्नेंस और इस्लाहात पर बात की। वक्त ना किसी मुकदमे के लिए गया, ना कोई मुकदमा किया। चीफ जस्टिस ने जुडिशल इस्लाहात से मुतालिक आगाह किया। 26वीं तरमीम समेत दीगर उमूर पर बात हुई। हुकूमत किसी जज के खिलाफ रेफरेंस नहीं ला रही, ऐसी नौबत आई तो ज़रूर बताएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अपोजिशन को तकसीम करने की कोशिश की गई। PTI और JUI को आमने सामने लाने की कोशिश की गई। दानिशमंदी के साथ अपोजिशन से ताल्लुक रखा। 26वीं तरमीम की 56 शिकों को 22 पर लाए। बेहतर है कानून में होने वाली गलतियों की इस्लाह की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक तुर्क ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। पायदार शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ मिल रहा है। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सहूलियात दी जाएंगी। गज़ा पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान कब्रिस के मामले पर तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करता रहेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी तरगीब दे रहे हैं। दोनों ममालिक में $5 अरब तिजारती हुजूम के लिए पुरज़्म है। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे भी हीरोज़ हैं। वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिजनेस फोरम में भी शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन, 13 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान, शिमाली वजीरिस्तान, लकी मरवत, खैबर में कार्रवाइयाँ की गई। खारजी शाहगुल अल मारूफ रूहानी भी मारा गया। हलाक खारजियों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुलाकात अच्छी रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल और शेर अफजल मरवत के हवाले से गुफ्तगू हुई। IG के बाद चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी तब्दील। शहाब अली शाह खैबर पख्तूनख्वा के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहाब अली शाह बलोचिस्तान में खिदमात सरअंजाम दे रहे थे।
लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के शहरियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब का बेघर अफराद के लिए 3 मरला मुफ्त प्लॉट का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, पहले मरहले में पंजाब के 22 अजला में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा, अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं। मरियम नवाज का तलबा के लिए मजीद 20,000 स्कॉलरशिप्स का ऐलान। दरखास्तें 9 मार्च से ली जाएंगी। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। हैवी ट्रैफिक को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 1 माह की मोहलत। दूसरे सूबों से आने वाली गाड़ियों के लिए भी सिंध हुकूमत का फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर और कम उम्र ड्राइवर्स को गिरफ्तार करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, जाली नंबर प्लेट और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ एक्शन होगा। शहर में डंपर्स को रात 10 से सुबह 6 बजे तक आने की इजाज़त होगी। सुप्रीम कोर्ट में तैनात नए जजेस की तकरीब हलफबरदारी आज होगी। सदर मुमलिकत ने 6 नए जजों और 1 आर्जी जज की तकर्री की मंजूरी दी। जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पवर शामिल, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की भी तैनाती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की बतौर एक्टिंग जज तैनाती की भी मंजूरी। जस्टिस मोहम्मद एजाज स्वाति बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन तकर्रियों पर अदालत से रुजू करने पर मुशावरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतासिब हैं। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े ऑर्डर्स के बावजूद मखसूस नशिस्तें हमें नहीं दी। हुकूमत का मंसूबा है यही इलेक्शन कमीशन चलता रहे। PTI का हुकूमत के मुआशी बेहतरी के दावों को बेनकाब करने का फैसला। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। वज़ीर आला अपने घर को भी नहीं संभाल सकते। इस वक्त PTI की 5 फ्रेंचाइजेस हैं। रियासत के खिलाफ बात करने पर मुकदमात दर्ज करने चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत के हक में बोल पड़े। शहरयार अफरीदी ने कहा, शेर अफजल की पार्टी के लिए खिदमात हैं, बानी PTI से बात करेंगे। शौकत यूसुफजई बोले, पार्टी डिसिप्लिन हर किसी के लिए होना चाहिए, एक बंदे को टारगेट करना गलत है। शेर अफजल को पार्टी से निकालने पर कारकुन मायूस हुए। वज़ीर आला पंजाब की तुर्क सदर से भी मुलाकात। वालिद का सलाम पहुंचाया। कहा, नवाज शरीफ आना चाहते थे, तबीयत ठीक नहीं थी। मरियम नवाज की तुर्क खातून अव्वल से भी मुलाकात। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कचरे के मौसर इंतज़ाम पर तबादला ख्याल। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, जदीद सहूलियात की फराहमी और पायदार तरक्की के मौक़े पर भी गुफ्तगू। इस्लामाबाद के सेक्टर F8, F9 के इंटरचेंज तुर्क सदर के नाम से मंसूब। रजब तैयब एर्दवान का आसिफा भुट्टो को कार का तोहफा। आसिफा भुट्टो ने गाड़ी भी चलाई। कहा, गाड़ी में 2 सुदूर थे, ये यादगार लम्हा कभी नहीं भूलूंगी। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। आसिफा भुट्टो से तुर्क खातून अव्वल अमीना एर्दवान की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और हुकूमती शख्सियात आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगी। ज़राई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री माल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह शामिल। फरवरी के लिए LNG महंगी। सुई नार्ड्रन के लिए कीमत $12.90 फी MMBTU मुकर्रर। सुई सदरन के लिए कीमत $12.67 MMBTU होगी। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं तो बाहर से कौन यहाँ आएगा। कोई भी मुल्की इदारे नहीं खरीदना चाहता, कारोबार नहीं, ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग मनफी में है। IMF का वफ़द चीफ जस्टिस को मिल रहा है। मुस्तकबिल में अंधेरा ही अंधेरा है।